दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग के दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं करता था, मगर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल इस तरह करते थे कि उनके शरीर की कमजोरी पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी थ्योरियाज दी, खासकर ब्लैक होल की फिजिक्स पर काम किया, मगर कई बार वो अपने रिसर्च और अपनी स्पेशलिटी से बाहर की चीजों पर भी थियरीज देते थे। जैसे उन्होंने कहा था कि भगवान है ही नहीं, इस संसार को न किसी ने बनाया है, ना ही कोई इस संसार को चला रहा है, हमारी किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। उन्होंने अपनी आखिरी किताब में भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि भगवान ने मुझे श्राप दिया है, इसीलिए मेरा शरीर ऐसा है, मगर ऐसा असल में कुछ होता नहीं। दुनिया में हर चीज को भगवान के अलावा किसी और तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, और दुनिया का अंत आते आते हम सभी इस दुनिया को समझ जाएंगे। उन्होंने भविष्य के बारे में भी ऐसे कुछ प्रेडिक्शंस किए थे, मतलब कुछ भविष्यवाणियां की थी जो सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। सोचिए जरा, ये कोई साधु महात्मा संत भविष्यवाणी नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसा वैज्ञानिक भविष्यवाणियां कर रहा है जिसे दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है। ये बात है चौंकाने वाली तो है ही, मगर डराने वाली भी है इनकी भविष्यवाणियां। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टीफन हॉकिंग द्वारा की गई 5 सबसे खतरनाक भविष्यवाणियां जो वाकई में आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आने वाले समय में मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी, और यही कहना था स्टीफन हॉकिंग का। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धि। किसी कंप्यूटर की इंटेलिजेंस या कंप्यूटर की जो कंप्यूटेशनल पावर है, गणना करने की क्षमता जो है, वो इतनी एडवांस कर दी गई है कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के तरीके से काम करने जब लग जाती है तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। या किसी रोबोट की इंटेलिजेंस को जो कि कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उन्हें ऑपरेट तो कोई इंसान ही करता है, मगर ये ऐसे आविष्कार हैं जो किसी भी इंसान की क्षमता से ज्यादा शारीरिक और मानसिक काम कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो बिना इंसानों के भी खुद को ऑपरेट कर सकेंगे। इंसान अपनी सुविधा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आविष्कार पर आविष्कार कर रहा है, मगर स्टीफन हॉकिंग ने इसे लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की थी। उनका मानना था कि या तो ये इंसानों के लिए बेस्ट चीज होगी या वर्स्ट। अगर इंसान केयरफुल नहीं रहा तो शायद ये मानव जाति द्वारा बनाई गई आखिरी चीज भी साबित हो सकती है। अभी एआई जिस स्टेज पर है, गूगल एल्गोरिथम से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स और फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर तक, ये एआई की प्रिमिटिव स्टेज है। एआई का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इस बात पर निर्भर करता है कि एआई कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब जैसा कोई कंट्रोल करेगा वैसा ही रिजल्ट हमें मिलेगा। मगर एआई का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या इसे कंट्रोल किया भी जा सकेगा या नहीं। एआई मानव जाति की वर्स्ट मिस्टेक साबित हो सकती है दोस्तों आने वाले भविष्य में, क्योंकि इंसानों को रोबोट बनाने में कई दशक लग गए, लेकिन रोबोट्स को अपने ही जैसे इससे भी ज्यादा बेहतर रोबोट्स बनाने में बेहद कम समय लगेगा, क्योंकि मशीनें इंसान से कहीं ज्यादा पावरफुल है। एआई की दौड़ में जो कंपटीशन चल रहा है वो असली खतरा है। भविष्यवाणी नंबर 2, फ्यूचर ऑन प्लैनेट अर्थ। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगर क्लाइमेट चेंज को 12 साल के अंदर कंट्रोल नहीं किया गया और जरूरी चेंजेस नहीं लाए गए तो मानव जाति का इस धरती पर बहुत बुरा भविष्य होगा। ज्यादातर भूभाग सूखे से प्रभावित हो जाएगा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आमतौर पर आने लगेंगे, सी लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये सब बस एक शुरुआत होगी। देखा जाए तो उनकी भविष्यवाणी सच भी होती जा रही है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं अब विश्व में जिनके लिए वैज्ञानिकों ने प्रिडिक्ट किया है कि वो 2050 तक समुद्र में डूब जाएंगी। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि हम इंसान अभी भी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए भी लापरवाही से काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि आने वाले भविष्य में मनुष्य खुद का डीएनए बदलने के काबिल हो जाएगा, ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेगा, जेनेटिक डिफेक्ट्स को दूर कर सकेगा। एक जेनेटिक डिफेक्ट स्टीफन हॉकिंग को भी था, उस बीमारी का भी इलाज अब खोज लिया जाएगा। अपने खुद के जीन्स को एडिट कर सकेगा इंसान, खुद की इंटेलिजेंस को, मेमोरी को, लाइफ की लेंथ को भी एडिट कर सकेगा।
और उससे मानव जाति का विकास नहीं होगा, बल्कि वहां से तो असली परेशानियां शुरू होंगी। तो क्या ऐसे लोग जो ये सब कुछ खुद के साथ कर सकेंगे और वो लोग जो ये सब अफोर्ड कर सकेंगे वो सुपर ह्यूमंस जैसे बन जाएंगे और दुनिया के सबसे अमीर एलिट्स होंगे, और हमारे जैसे आम मानव रेगुलर ह्यूमंस उनके आगे टिक नहीं पाएंगे, उनसे compete नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि रेगुलर ह्यूमंस मर जाएं, होमो सेपियंस की ओरिजिनल स्पीशीज खत्म हो जाए या गैर जरूरी बन जाए। उनके अनुसार ये भविष्यवाणी बहुत डिप्रेसिंग है और इसीलिए इंसान को अब ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा काम करना होगा, एक सही दिशा में टेक्नोलॉजी को लेकर जाना होगा। भविष्यवाणी नंबर 3, एंड ऑफ यूनिवर्स। यह भविष्यवाणी स्टीफन हॉकिंग की तो है ही, मगर ऐसा कई और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यूनिवर्स हर सेकंड फैलता जा रहा है और एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर होती जा रही है। यूनिवर्स एक दिन इतना ज्यादा फैल जाएगा कि ये यूनिवर्स बर्स्ट हो जाएगा। मगर साथ ही स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि अंत देखने के लिए मानव जाति रहेगी ही नहीं। आने वाले 1000 या मैक्सिमम 10,000 साल बाद मानव जाति का अंत हो जाएगा। यह अंत क्यों होगा उसके उन्होंने कई कारण बताए हैं, जो उन्होंने एक बार नहीं बल्कि समय समय पर कई बार बताए हैं दोस्तों, अपनी किसी स्पीच में, किसी रिसर्च में, किसी बुक में। मगर उनमें सबसे खतरनाक 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण जो मानव जाति के अंत का कारण होगा वो है न्यूक्लियर वॉर। उनका मानना था कि अगर कभी तीसरी वर्ल्ड वॉर हुई तो वो केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि वो एक न्यूक्लियर वॉर होगी, जिससे इतना रेडिएशन पैदा होगा कि शायद मनुष्य का शरीर एग्स भी नहीं बना पाएगा और धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर वॉर से जो इंसान में डिफेक्ट होंगे, जो जन्म से ही होने वाले लगेंगे, वो इतने खतरनाक होंगे कि शायद इंसान फिर कभी बच्चे पैदा न कर पाए। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ऐसी खतरनाक साइंटिफिक जेनेटिक डिसीजेस होंगे कि मानव जाति को नष्ट करके रख देंगी। तीसरा कारण जो उन्होंने मानव जाति के अंत का बताया वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जिसके बारे में उन्होंने एक बार नहीं कई बार चेतावनी दी है। आगे बढ़ते हैं। अगली भविष्यवाणी जो उन्होंने की थी वो थी इंटरप्लैनेटरी कोलोनाइजेशन। दोस्तों, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि अगले 1000 या 10,000 साल में कोई बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा या कोई भी ऐसी बड़ी तबाही होगी जिससे मानव जाति खत्म हो जाएगी। इंसानों ने जंगलों को काट कर भी इंसानी बस्तियां बसा ली हैं। दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब मानव जाति को बचाना है तो इंसान को इंटरप्लैनेटरी कोलोनाइजेशन करना होगा। अब दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन खोजना होगा। जनसंख्या को रहने के लिए जगह चाहिए, जिसके लिए जंगलों को काटना होगा और इससे धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी बढ़ने लगेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और ये जगह रहने लायक नहीं रह पाएगी। अगली भविष्यवाणी जो स्टीफन हॉकिंग ने की थी वो रिगार्डिंग कॉन्टैक्टिंग एलियंस थी। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार दूसरे ग्रह के जीवों को यानी एलियंस को सिग्नल भेजना धरती के मनुष्यों के लिए, हमारी पूरी मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं कि वो प्लैनेट अर्थ के मनुष्य से ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। अगर यहाँ से भेजे जाने वाले सिग्नल गलती से भी कभी किसी एलियन ने कैच कर लिए तो ये अच्छा नहीं होगा। हमें नहीं पता वो कितने खतरनाक हैं, कितने उग्र हैं। हो सकता है हमारी तरह वो भी किसी और ग्रह पर जीवन खोज रहे हों। क्या पता वो किसी ग्रह पर कब्जा करना चाहते हों, या फिर अगर उन्होंने सिग्नल को गलत समझ लिया और इसे कोई अटैक समझ लिया तो वो भी हमारे ऊपर हमला कर देंगे और उससे बहुत ही कम समय में पृथ्वी तबाह हो सकती है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका IQ 160 पाया गया था, जो दुनिया के गिने चुने लोगों में ही पाया जाता है। उनकी कई भविष्यवाणियां सच भी होती नजर आ रही हैं, जैसे AI को लेकर जो चिंता उन्होंने जताई थी, इस कंपटीशन की बात उन्होंने की, वो आज के समय में सच साबित होता दिख रहा है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती जनसंख्या, पेड़ पौधों और जंगलों का कम होना, ये सब काफी हद तक शुरू हो चुका है और ये तो स्टीफन हॉकिंग के अनुसार बस एक शुरुआत ही है। क्या होगा जब उनकी भविष्यवाणी सच हो जाएगी? आपके इस बारे में क्या विचार है? इनमें से कौन सी भविष्यवाणी के चलते या उस भविष्यवाणी में बताई गई कारणों के चलते ये पृथ्वी खत्म होगी? कौन कौन सी भविष्यवाणियां इनमें से आपको एकदम सत्य लग रही हैं? कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना छोड़ें। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।